जय माँ ज्वाला देवी। नमस्कार दोस्तों। माता ज्वाला देवी शक्ति 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह धूमा देवी का स्थान बताया जाता है। चिंतापूर्णी नैना देवी, शाकंभरी शक्तिपीठ, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ और वैष्णो देवी की ही भांति यह एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर भगवती सती की महाज्वाला भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी। मंदिर में भगवती के दर्शन 9 ज्योति के रूप में होते हैं, जिनके नाम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज, भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, कांगना देवी और अंबिका देवी है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध 9 देवियों के दर्शन के दौरान चौथा दर्शन माँ ज्वाला देवी का ही होता है। तो फिर आइए जानते हैं ज्वाला देवी माता का पौराणिक कथा क्या है। इस मंदिर की पौराणिक क्या कथा है। प्राचीन किंवदंतियों में ऐसे समय की बात आती है जब राक्षस हिमालय के पहाड़ों पर प्रभुत्व जमाते थे और देवताओं को परेशान करते थे। भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और विशाल लपटें जमीन से उग उठीं। उस आग से एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसे आदि शक्ति, प्रथम शक्ति माना जाता है। सती के रूप में जानी जाने वाली वह प्रजापति दक्ष के घर में पली बड़ी और बाद में भगवान शिव की पत्नी बन गई। एक बार उसके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया। सती को यह स्वीकार न होने के कारण उसने खुद को हवन कुंड में भस्म कर डाला। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुना तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा और उन्होंने सती के शरीर को पकड़कर तीनों लोक में भ्रमण करना शुरू कर दिया। अन्य देवताएं शिव के क्रोध के आगे कांप उठे और भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को चक्र के वार से खंडित कर दिया। जिन स्थानों पर ये टुकड़े गिरे उन स्थानों पर 51 पवित्र शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। सती की जीभ ज्वाला जी 610 मीटर पर गिरी थी और देवी छोटी लपटों में प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहा ने देखा कि अमुक पर्वत से ज्वाला निकल रही है और उसके बारे में राजा भूमिचंद को बताया। राजा को इस बात की जानकारी थी कि इस क्षेत्र में सती की जीभ गिरी थी। राजा ने वहां भगवती का मंदिर बनवा दिया। ज्वालामुखी युगों से एक तीर्थ स्थल है। मुगल बादशाह अकबर ने एक बार आग की लपटों को एक लोहे की चादर से ढकने का प्रयास किया और यहाँ तक कि उन्हें पानी से भी बुझाना चाहा, लेकिन ज्वाला की लपटों ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। तब अकबर ने तीर्थ स्थल पर एक स्वर्ण छत्र भेंट किया और क्षमा याचना की। हालांकि देवी के सामने अभिमान भरे वचन बोलने के कारण देवी ने सोने के छत्र को एक विचित्र धातु में तब्दील कर दिया, जो अभी भी अज्ञात है। इस घटना के बाद देवी में उनका विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। आध्यात्मिक शांति के लिए हजारों तीर्थ यात्री सालों साल यात्रा यहाँ पर करने आते हैं। माता के अन्य मंदिरों की तुलना में यह मंदिर अनोखा है क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। मंदिर के पौराणिक इतिहास के कारण भव्य मंदिर के दर्शन के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में भक्तजन यहाँ आते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में बने इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद द्वारा करवाया गया था। इसके बाद महाराज रणजीत सिंह और राजा संसार चंद के द्वारा साल 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। पांडवों द्वारा इस मंदिर की खोज की गई थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि 51 स्थलों पर माता सती के शरीर के हिस्से गिरे थे और उस हर एक स्थान को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये स्थान भी उन्हीं स्थानों में से एक है क्योंकि यहाँ पर
माता सती की जीव एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुई थी। तो आइए आप जानते हैं मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार अत्यंत सुंदर और मनमोहक है। मंदिर में घुसने के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर है। इस नहर का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। उसके आगे मंदिर का एक गर्भद्वार है जिसके अंदर माता ज्योति के रूप में विराजमान है। ज्योति अर्थात अग्नि के रूप में विराजमान है। मंदिर के ऊपरी भाग में गोरखनाथ का मंदिर है जिसे गोरख डिब्बी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी आए थे और कई चमत्कार दिखाए थे। मंदिर की चोटी पर सोने की एक परत चढ़ी हुई है। मंदिर में आज भी एक जलकुंड है जो देखने में खौलता हुआ प्रतीत होता है, पर वास्तव में पानी ठंडा होता है। यहाँ मंदिर के अंदर 9 स्थानों पर दिव्य ज्योतियाँ निरंतर प्रज्वलित होती है। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे के पाइप भी हैं जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। मंदिर में आरती का समय सुबह 5 बजे व दोपहर में 12 बजे है। इसके बाद शाम की आरती 7 बजे और रात 10 बजे की होती है। दोनों नवरात्रियों के दिनों में मंदिर के अंदर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अखंड देवी पाठ रखे जाते हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण सहित हवन भी किया जाता है। इस मंदिर से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर नगनी माता का मंदिर है। इस मंदिर में जुलाई और अगस्त के माह में मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर पांडवों द्वारा निर्मित रघुनाथ जी का मंदिर है। यह मंदिर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता माता को समर्पित है। तो ये था आज का ज्वाला देवी का मंदिर। मैंने आपको इसमें ये बताया कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है और किन कारणों से प्रसिद्ध है। उम्मीद है आपको आज का ज्वाला देवी मंदिर बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।